साथियों अभी हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में या जीव द्रव्य के बारे में। और यहाँ पर जो मैंने हेडिंग लिखी है ये आपकी परीक्षा के हिसाब से, बायोलॉजी सब्जेक्ट को समझने के हिसाब से, कोशिका सब्जेक्ट को समझने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक है। और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से और बहुत ज़्यादा विस्तृत डिटेल में इसको समझने की आवश्यकता है। तो देखिए नाम लिखा है प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म का बेसिक मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल होती है, और फिर बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट, कौन कौन से वैज्ञानिक लोगों ने इसके बारे में क्या क्या बातें बता रखी है। देखिए अगर हम पहले बहुत बेसिक तौर पर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पर देखिए प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, प्रोटो अलग और प्लाज्म अलग। अब यहां पर प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रथम यानी कि फर्स्ट, और प्लाज्म मतलब होता है द्रव्य यानी कि एक ऐसा लिक्विड मटेरियल, द्रव पदार्थ। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम द्रव या वह लिक्विड मटेरियल जो किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए मुख्य आधार होता है। यानी कि अगर कोई सा जीव जीवित है, उसके अंदर कोई सेल है, कोशिका है, तो कोशिका के अंदर हमें जो जीवित रखने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। तो दोस्तों जीवन का जो मुख्य आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, जिसकी वजह से हम लोग आज जीवित हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की जैविक क्रियाएं हो रही है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में जो हो रही है, वो सब की सब कहां पर संपन्न होती है, वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही संपन्न होती है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के अंदर, किसी भी लिविंग बींग्स के अंदर यही वो खास मुख्य मटेरियल होता है, वही पदार्थ होता है जिसकी वजह से वह जीव जीवित है, जिंदा है और अपने सारे कार्य कर रहा है। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले हम बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या बनती है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कोलाइडल एंड कलरलेस स्टिकिंग सबस्टेंस, कोलाइडल, कोलाइडी प्रकृति का, रंगहीन बिना किसी कलर का, स्टिकिंग सबस्टेंस मतलब चिपचिपा पदार्थ, सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ऐसा रंगहीन चिपचिपा कोलाइडी या दानेदार या कणाकार पदार्थ जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कणिकामय रंगहीन चिपचिपा पदार्थ जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। दोस्तों इसको समझाने के लिए यहां पर एक डायग्राम का मैंने इस्तेमाल किया है, और आप यहां पर देखिए इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो ये जो बाहर का जो हिस्सा होता है ये होता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये प्लांट सेल, पौधे की कोशिका की हम बात कर रहे हैं, और उसके ठीक नीचे ये जो है इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसको कोशिका झिल्ली भी हम कह सकते हैं। अब हमारी परिभाषा के हिसाब से हम बात करें, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये जो अंदर व्हाइट कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये है दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी सामान आपको दिख रहा है, इसके अंदर की जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, ये सब के सब काय में शामिल है, प्रोटोप्लाज्म में शामिल है। तो आपकी एग्जाम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर हम बात करें तो कितनी चीजें आ जाती है, कौन कौन इसके अंदर शामिल है। दोस्तों यहां पर हम बात करें तो इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये जो व्हाइट वाली जो लाइन है, इसके अंदर यहां पर एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ भरा होता है। ये जो लिक्विड भरा हुआ है, पानी जैसा तरल पदार्थ जो भरा हुआ है, इस लिक्विड का नाम है दोस्तों साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और जिसको हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये रहा साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आता है, नंबर एक ये साइटोप्लाज्म आ जाता है, ठीक।
दूसरे नंबर पे क्या है, ये जो है दोस्तों, ये जो अंग दिख रहे हैं, 1 2, ये अलग अलग जो ऑर्गन्स दिख रहे हैं, ये भी काय में आते हैं प्रोटोप्लाज्म में। तो यहां हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकीय अंग। कोशिकीय अंग। तो प्रोटोप्लाज्मा के अंदर इस मेम्ब्रेन, ये व्हाइट कलर की जो झिल्ली है, इसके अंदर जो भरा हुआ पानी है, जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला है। ये जो अंग अलग अलग दिख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल ऑर्गेनल्स कोशिकीय अंग कहलाते हैं। और ये जो बीच में है, इसको हम बोलते हैं, ये जो पीली पीली जो 2 झिल्लियां हैं दोस्तों, एक ये वाली और एक ये वाली, तो यहां पर ये येलो कलर की 2 मेम्ब्रेन से बीच में जो स्ट्रक्चर बीच में जो दिखाई दे रहा है, जिसके चारों डबल मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं केंद्रक। अब हम बात करें आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीव द्रव्य, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म जो है अल्टीमेटली व्हाइट प्रकार, ये व्हाइट लाइन जो अंदर वाली है, इसको हमने नाम दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस व्हाइट लाइन से अंदर की जो चीजें हैं सारी, ये व्हाइट लाइन से अंदर की जो चीजें हैं, ये सब की सब क्या कहला रही है, प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है पानी, उसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। ये जो ऑर्गन्स दिख रहे हैं, सेल ऑर्गन्स कोशिका के अंग, और बीच में जो बड़ा सा गोला दिख रहा है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये तीनों चीजें शामिल हैं। कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आता है, जो पानी भरा हुआ है वो, डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स में हम आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, इस पानी के अंदर भरे हुए हैं। और फिर बीच में जो गोला दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये तीनों ही चीजें शामिल होती है। और अब आपकी एग्जाम का सबसे अच्छा क्वेश्चन कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो वो कौन सी चीज है जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर शामिल नहीं है। इस पूरे डायग्राम को आप देखिए, और हमने सबको शामिल कर लिया है, क्योंकि ये पूरा पूरा इस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और मेम्ब्रेन से लेकर, झिल्ली से लेकर अंदर की सारी चीज प्रोटोप्लाज्म में आ गई। लेकिन सबसे बाहर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म के अंदर शामिल नहीं है। सेल वॉल इज नॉट इंक्लूड इन प्रोटोप्लाज्म। तो दोस्तों, क्या प्रोटोप्लाज्म के लिए कोशिका भित्ति या सेल वॉल का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। तो सेल वॉल को छोड़ करके कोशिका भित्ति किसी भी सेल में, हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं या फंगस की बात करें या फिर बैक्टीरिया की बात करें, किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में सेल वॉल हमेशा कहां होती है? सबसे बाहर, मोस्ट आउटर साइड। जो लोग पहली बार सेल को पढ़ रहे हैं, समझ लेना, जिस प्रकार से हमारे मकान में सबसे बाहर क्या होती है? बाउंड्री वॉल। जिनकी बाउंड्री वॉल होती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती ना दीवारें, तो वो जो बड़ी बड़ी दीवारें जो हमारे मकान की सुरक्षा करती है, उसका नाम है सेल वॉल। वैसे भी वॉल का मतलब होता है दीवार, भित्ति। तो वो सेल वॉल कभी भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर नहीं आती। सेल वॉल को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें हैं, सब काय में आती है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर आती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई, प्लाज्मा झिल्ली मतलब पहली बात तो ये कि प्लाज्मा झिल्ली होती कहां है? ध्यान रखना है, प्लाज्मा झिल्ली हमेशा सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है, इनर साइड ऑफ दी सेल वॉल। सेल वॉल कहां होती है? बाहर की तरफ। उसके अंदर क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली। ये फ्लेक्सिबल, बहुत ही लचीली झिल्ली होती है, और इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जितनी भी चीजें भरी हुई है, वो सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। और हमारे जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ, जीवन की तमाम जैविक क्रियाएं इसी के अंदर संपन्न होती है। अभी आप लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग सांस, रेस्पिरेशन कर रहे हैं,
इस सांस लेने की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से हमने जितना भी खाना खाया है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। हम खाने के रूप में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, श्वसन, रेस्पिरेशन के अंदर से, और वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप जो सांस ले रहे हो और रेस्पिरेशन की वजह से हमने जो खाना खाया है उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल, और जो एनर्जी आ रही है उसको हम बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी, जिसकी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, लोग वजन उठा लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तो हमें एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है। प्लांट, पौधे बीज पड़ा करते हैं, फल को लगा देते हैं, पत्तियां बड़ी हो जाती है, पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, तो प्लांट के अंदर ये काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है क्लोरोप्लास्ट। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी काम होते हैं सारे फंक्शंस कहां होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म मतलब फर्स्ट लिक्विड, प्रथम द्रव, यानी इसके बगैर हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, लाइफ को हम लोग इमेजिनेशन नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ या जीवन का भौतिक आधार कहा है। वैज्ञानिक का नाम है हक्सले, और अभी मैं आपको अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है ये पढ़ाने वाला हूं। लेकिन एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है, ध्यान रखना। कंप्लीट सेल, पूरी की पूरी कोशिका प्रोटोप्लाज्म के अंदर आ सकती है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर नहीं आती। और वैसे अगर देखा जाए कि प्रोटोप्लाज्म में मोटे तौर पे कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तो नंबर 1 आता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म? इसके अंदर इस मेम्ब्रेन, व्हाइट कलर की जो झिल्ली है, इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड। दूसरा आता है सेल ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो आते हैं। और थर्ड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे सेल ऑर्गन्स, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है? ये बीच का जो न्यूक्लियस है, केंद्र के, वो भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग साइंटिस्ट ने इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कंसेप्ट दिए हैं। तो यहां पर मैंने कुछ साइंटिस्ट लोगों के नाम लिखे हैं, जिसमें से हम बात करें पुरकिंजे और वान मोल की हम बात करेंगे। सेकंड नंबर पे डुजार्डिन, थर्ड नंबर पर हक्सले, चौथे नंबर पर फिशर, और पांचवें नंबर पर मैक्स शूल्ज जो है। इन 5 वैज्ञानिकों के बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज तो मैं यहां भी बता दूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, साइंटिस्ट को तो इंग्लिश और हिंदी में एक जैसा ही पढ़ा जाता है। तो यहां पर आपको यह नहीं सोचना है कि सर ने हिंदी में लिख दिया है तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, या इंग्लिश में लिख दिया तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। कुछ टेक्निकल टर्म जो होते हैं, किसी का नाम आप हिंदी में लिखेंगे तो वही लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी वही लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इन 5 वैज्ञानिकों में से पहले बात करें पुरकिंजे और वान मोल। इन लोगों ने प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल को हम लोग बोलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका में जीवित पदार्थ को देखा था, लिविंग सबस्टेंस इन प्लांट सेल। एग्जाम में आएगा कि प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म को देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो पुरकिंजे और वान मोल थे। और दोस्तों यहां पर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो शब्द है, शब्द मतलब होता है टर्म, ये लिखा मैंने टर्म, और टर्म का नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है, ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? तो ध्यान रखना है, ये जो टर्म है ये पुरकिंजे ने यूज किया है। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है कि टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है, ये जो टर्म है, इसका यूज किसने किया? पुरकिंजे ने किया था। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर इस प्रोटोप्लाज्म को एक जीवित पदार्थ के रूप में, लिविंग मटेरियल के रूप में किसने नोटिस किया? तो पुरकिंजे और वान मोल ने प्लांट सेल के अंदर इसको देखा था। और ये जो टर्म है, ये जो नाम है, जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ये नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे ने ये टर्म दिया था, प्रोटोप्लाज्म। सेकंड हम बात करेंगे डुजार्डिन। डुजार्डिन नामक जो वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल को हम लोग बोलते हैं जंतु कोशिका, और एनिमल सेल या जंतु कोशिका में इन्होंने जो जीवित पदार्थ देखा था उसको इन्होंने सार्कोड नाम दिया था।
सारकोड। और ये आपकी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है दोस्तों कि प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम किसने दिया। सारकोड नेम ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो डुजार्डिन ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस जीवित पदार्थ को जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको इन्होंने एनिमल की सेल में, जंतुओं की कोशिका में देखा और उसको इन्होंने क्या नाम दिया, सारकोड नाम दे दिया। दोस्तों हम बेसिक बात करें कि अगर कोई व्यक्ति है पाकिस्तान से हमारे इंडिया में, मान लीजिए वो आता है और वीजा लेकर के आता है, वहां से वो बाकायदा कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसको पास करने के पश्चात वीजा लेकर के हमारे यहाँ आता है, तो हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान के नागरिक आए। ठीक है, एक व्यक्ति ने देखा कि पाकिस्तान के नागरिक एरोप्लेन के माध्यम से वीजा वगैरह लेकर के कानूनी कागजाई वो जो पूरा है फॉर्मेलिटीज पूरी करके हमारे देश में आ रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने देख के बोला कि पाकिस्तान के नागरिक आ रहे हैं। अब क्या हुआ, एक दूसरा व्यक्ति है, वो है हमारी आर्मी, हमारी सेना, कहां खड़ी है, बॉर्डर पे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के लोग हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करके गुपचुप तरीके से चुपचाप छुप करके इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो किसी और व्यक्ति ने देखा कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, लेकिन आ कहां से रहे, बॉर्डर को क्रॉस करके आ रहे, छुप छुप के आ रहे, उसने क्या बोल दिया, आतंकवादी आ रहे हैं। समझ में आया आपको, लोग कहां के हैं, पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन आने के तरीके अलग अलग है, जगह अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है, तो डेफिनेटली नाम भी क्या हो गया, अलग अलग। तो यहां पर ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म को क्या नाम दिया गया है, सारकोड। और ये नाम किसने दिया, तो प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, डुजार्डिन थे। और इन्होंने काय में देखा था, एनिमल सेल यानी कि जंतु की कोशिका में देखा था। तो प्लांट सेल वाले कौन है, पुरकिंजे और वॉन मॉल। एनिमल सेल जंतु की कोशिका में किसने देखा, डुजार्डिन ने देखा। अब यहां पर है कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म तो नाम दिया है पुरकिंजे ने, ये टर्म दिया है पुरकिंजे ने, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को सारकोड किसने बोला, वो दिया है डुजार्डिन ने। अब हम बात करें हक्सले, इन वैज्ञानिक ने कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है ये जीवन का भौतिक आधार होता है। ये आपकी परीक्षा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार। और दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यह आपके एग्जाम में कितने ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हक्सले थे। फिर कह रहा हूं मैं आपको, जीवन का भौतिक आधार मतलब क्या, जिंदा रहने के लिए जीवन की हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि लाइफ है क्या पृथ्वी के ऊपर, हाँ है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए प्रोटोप्लाज्म जरूरी है। और ये कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हक्सले। याद करना है आपको परीक्षा के हिसाब से, तो हक्सले में इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, हक से ले, हक से ले, आपका अधिकार है, ये क्या अधिकार है, मेरा आधार, तो आधार कार्ड क्या कर लो, हक से ले लो, आपका अधिकार है इसमें तो, और आधार कार्ड तो सबके पास में होना ही चाहिए। तो हम बोल देंगे हक्सले ने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और दोस्तों ये आपकी एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है फिशर, इन्होंने क्या कहा था, तो फिशर ने प्रोटोप्लाज्म की कोलाइडल थ्योरी दी थी, कोलाइडल सिद्धांत दिया था। आपकी एग्जाम में पूछा हुआ कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक दानेदार कोलाइडी प्रकृति का पदार्थ होता है, प्रोटोप्लाज्म में कुछ दानेदार संरचनाएं होती है, उसको बोलता है कोलाइडल थ्योरी या कोलाइडल सिद्धांत। तो कौन से वैज्ञानिक ने दिया, तो ये फिशर ने दिया है। ये आपको थ्योरी के रूप में ऐसे याद कर लेना है कि कोलाइडल थ्योरी, कोलाइडी पदार्थ कहने वाले वैज्ञानिक, इसका सिद्धांत किसने दिया, तो फिशर ने दिया है। और अंत में मैक्सवेल जो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी या जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था। तो जीव द्रव्य सिद्धांत या
प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी मैक्स शुल्ज ने दी थी। अब यहां पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, शुरू के जो 3 साइंटिस्ट हैं हमारे, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, इनको तो किसी भी कंडीशन में हमें भूलना ही नहीं है। जो लोग थोड़ा सा एडवांस तैयारी करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को एग्जाम के अंदर बिल्कुल टॉप 10 के अंदर आना है, गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज लेना है, या वो लोग जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग जो जानना चाहते हैं, उनको सारे साइंटिस्ट के बारे में याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर पुरकिंजे और वॉन मोल, डुजार्डिन, हक्सले, फिशर और मैक्सशुल्ज, और इनके क्या स्टेटमेंट रहे, इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया है, ये आपको याद करना है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसको लेकर के और क्या कंसेप्ट दिए गए हैं।